चलिए आज गति यानी मोशन के सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, वो भी इस तरह से कि एग्जाम में कोई भी सवाल न छूटे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे कि गति आखिर है क्या, फिर उसके अलग अलग प्रकार देखेंगे, दूरी, चाल और वेग जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आखिरी में कुछ जरूरी एग्जाम के सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, मोशन या गति का आखिर मतलब क्या होता है? देखिए, सीधी सी बात है, जब कोई चीज समय के साथ अपनी जगह बदलती है तो हम कहते हैं कि वो गति में है। पर यहाँ सबसे जरूरी शब्द है रेफरेंस पॉइंट, यानी संदर्भ बिंदु। जरा सोचिए, अगर हम एक ट्रेन में बैठे हैं और हमारे साथ वाली ट्रेन भी उसी रफ्तार से चल रही हो तो हमें लगेगा कि सब कुछ रुका हुआ है ना? तो गति हमेशा किसी दूसरी चीज के मुकाबले में ही होती है। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ है। सड़क पर चलती हुई कार से लेकर हमारी अपनी धरती तक, जो लगातार सूरज के चक्कर लगा रही है, सब कुछ गति में है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि मोशन क्या है, पर क्या ये बस एक ही तरह का होता है? जी नहीं। चलिए देखते हैं कि इसके कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली, रेखीय गति, मतलब एक सीधी लाइन में चलना, जैसे पटरी पर चलती ट्रेन। दूसरी, वृत्तीय गति, यानी गोल गोल घूमना, जैसे पंखे की पंखुड़ियां। और तीसरी, आवर्त गति, जो एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती है, जिसे घड़ी का पेंडुलम। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दूरी और विस्थापन और चाल और वेग। सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। दूरी का मतलब है कुल कितना रास्ता तय किया। ये बस एक नंबर है, एक अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन विस्थापन, ये है शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। इसमें दिशा भी जरूरी होती है, इसलिए ये एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये है एग्जाम का फेवरेट सवाल। मान लीजिए एक धावक ने 400 मीटर के ट्रैक का पूरा चक्कर लगाया, तो उसने दूरी कितनी तय की? 400 मीटर। पर उसका विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि वो वहीं वापस आ गया जहां से शुरू हुआ था। सिंपल। और बिल्कुल यही फर्क है चाल और वेग में। चाल यानी स्पीड दूरी पर आधारित है, ये बस बताती है कि कोई चीज कितनी तेज है। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी विस्थापन पर आधारित है, ये बताता है कि कोई चीज कितनी तेज है और किस दिशा में है। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे चलने की। अब बात करते हैं रफ्तार के बदलने की, और यहीं पर एंट्री होती है त्वरण या एक्सेलरेशन की। असल में त्वरण हमें बताता है कि किसी वस्तु का वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। जब गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वेग बढ़ता है, ये है एक्सेलरेशन। और जब ब्रेक लगाते हैं तो वेग घटता है, जिसे हम ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। और इसे नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब आते हैं उन 3 जादुई समीकरणों पर जो मोशन से जुड़ी ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये समीकरण तभी काम करते हैं जब त्वरण यानी एक्सेलरेशन एक समान हो, मतलब बदल ना रहा हो। पहला समीकरण v = u + at, ये अंतिम वेग, शुरुआती वेग, त्वरण और समय के बीच का रिश्ता बताता है। दूसरा समीकरण s = ut + ½ at², ये हमें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने में मदद करता है। और तीसरा समीकरण v² = u² + 2as, ये तब बहुत काम आता है जब सवाल में समय यानी टाइम दिया ही न हो। ये सीधे वेग और विस्थापन को जोड़ता है। चलिए अब थ्योरी को एक्शन में लाते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में इन पर आधारित सवाल कैसे आते हैं। तो सवाल ये है, एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। 5 सेकंड बाद उसकी रफ्तार 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो त्वरण क्या होगा? ये बहुत सिंपल है। हम गति के पहले समीकरण को थोड़ा बदल कर इस्तेमाल करेंगे। a = v - u/t। वैल्यूज रखते हैं 20 - 10, उसे 5 से भाग दिया और जवाब आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल, चाल यानी स्पीड की SI यूनिट क्या है? सही जवाब है B, मीटर प्रति सेकंड।
हम आम बोलचाल में किलोमीटर प्रति घंटा इस्तेमाल करते हैं, पर साइंस और एग्जाम्स में एसआई यूनिट ही चलती है। तो चलिए, जाने से पहले एक क्विक रिवीजन। ये हैं वो की पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। गति मतलब स्थिति में बदलाव, वेग मतलब विस्थापन बटा समय, और त्वरण मतलब वेग में बदलाव बटा समय। और आखिर में एक सवाल जिस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है, अगर किसी वस्तु का त्वरण 0 है तो क्या इसका हमेशा यही मतलब होता है कि वह वस्तु रुकी हुई है, या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।